देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है कि जो आपने एक्चुअल में एंट्री करी है, क्या बैंक ने भी वही एंट्री करी है? क्या जो आपने एंट्री करी, क्या बैंक ने भी वही एंट्री करी है? उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर मैं एंट्री करूँगा तो क्या बैंक भी वही एंट्री करेगा? कुछ एंट्रियाँ ऐसी होती है जो मैं कर लेता हूँ, बैंक नहीं कर पाता। अब मुझे इंटरेस्ट मिला है, किसको पता है? खाली बैंक को पता है। जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट पता है क्या होती है? जो हम बैंक से पूरे महीने काम करते हैं ना, बैंक उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट इशू करता है। क्या करता है? स्टेटमेंट। इसमें हमें सब कुछ बताता है कि आपकी इस महीने में ये एंट्री हमने करी है। एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में एक स्टेटमेंट आती है, उसे क्या बोलते हैं हम? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अब आपसे पूछता कोई बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या? तो आप बोलोगे सर बैंक रिकन्सिलिएशन वो होता है, हम उसमें टैली करते हैं कि जो हमने एंट्री करी है क्या एक्चुअल में बैंक ने भी वही एंट्री करी है? क्या जो हमने एंट्री करी क्या एक्चुअल में बैंक ने भी करी? बहुत सारी कभी भी क्या होता है, हम एंट्री हम तो कर लेते हैं लेकिन बैंक वो एंट्री नहीं करता। अब किसी ने मुझे 1 लाख का चेक दिया है, ठीक है, मेरे पास चेक आ गया और मैंने बैंक में डाल भी दिया। अब वो चेक बाउंस हो गया, चेक क्लियर नहीं हुआ, किसको पता है? खाली बैंक वालों को। मेरे पास तो बैलेंस पार्टी का सही चल रहा है लेकिन बैंक के पास मतलब सही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका चेक बाउंस हो गया। किसको पता है? हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। बैंक ने कुछ पैसे चार्ज करें अपनी सेवा देने के, वो किसको पता होंगे? हमें पता नहीं चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं जो हम लोग नहीं करते, बैंक करता है। ठीक है, उन्हीं एंट्रियों को टैली करना क्या कहलाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन। क्या कहलाता है? बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक है। अब इसको लाइव एक एग्जांपल की जरिए करते हैं। देखिए मेरे पास एक डाटा है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा रखा है। ये आपका डाटा है जिसके अंदर मैंने एक बैंक बना रखा है और बैंक के अंदर कुछ नाम डाल रखे हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ पर कुछ पहले बैंक अकाउंट बनाया, यहाँ पर जाके मास्टर के अंदर अकाउंट्स के अंदर जाके क्या बनाया? अकाउंट। उस अकाउंट का नाम डाल दे क्या? जो आपके बैंक का नाम होगा वही डालेंगे, बैंक। ठीक है। और साथ में इसका जो भी चेक नंबर होगा वो चेक नंबर डाल देंगे और शॉर्ट नेम में क्या डाल देंगे? पीएनबी। और यहाँ से पीएनबी डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर बैंक का जो भी नाम होगा वो नाम डाल देंगे और उसको F2 करके हम लोग सेव कर देंगे। हो गया सेव। अब उसके बाद जो हमारी एंट्री उस एंट्री को देखो, बैंक में एक साइड होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है डिपॉजिट साइड। ये डिपॉजिट हो गई, ये आपकी विड्रॉल। डिपॉजिट मतलब पैसा आया है और विड्रॉल मतलब पैसा निकाला है। ठीक है। और ये बैंक के चेक नंबर हैं। ठीक है। क्या है आपके? चेक नंबर। क्लियर है? अब 1 तारीख को किससे बैलेंस मिला है मुझे? बजरंग फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड को 2 लाख का मैंने क्या दिया है? चेक दिया है। अगर विड्रॉल के अंदर एंट्री आई तो इसका मतलब मैंने क्या करा है? चेक दिया है। तो उसकी एंट्री कहाँ से करूँगा मैं? कहाँ आऊँगा? पेमेंट पे आऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा। क्लियर है? और यहाँ पर कब पेमेंट करिए? 1/4 को। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 1/4 आ गया। क्या करिए? पेमेंट किसको? बजरंग फैब्रिक। रंग फैब्रिक क्या नाम है? प्राइवेट लिमिटेड। और आगे COMP। ग्रुप में क्या आ जाएगा इसके? सिंडिकेट। सिंडिकेट क्यों डाला है? क्योंकि हमने इसे परचेज करी थी। कितने बैलेंस की? 2 लाख रुपए डाल दिए। क्लियर? और किससे करिए? PNB से। चेक नंबर क्या दे रखा है उन्होंने? चेक नंबर कुछ भी नहीं रखा तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्लियर है? इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या दिया? फिर बजरंग को 2 लाख रुपए का हमने एक और चेक दिया है। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया? बजरंग फैब्रिक। कितना बैलेंस? 2 लाख। यहाँ पर 2 लाख रुपए डाल दिया। क्या दिया है? चेक दिया है, तो चेक डाल के सेव कर दिया। ठीक है, आ जाए बढ़िया। ठीक है, उसके बाद देखिए देन अब क्या करा हमने? पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्या करा हमने? एक चेक दिया कितने का? 5 लाख का। हमने कब दिया? 1 तारीख को। तो यहाँ पर लिखा हमने F3 क्या बनाया? पार्टी का नाम पॉली
और ग्रुप में सिंडिकेट। सिंडिकेटर्स क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मेरे ये वो लोग हैं जिनसे मैं परचेज करता हूँ, ठीक है, उधार पे लेता हूँ। कितने का? 5 लाख का, तो 5 लाख। इसका चेक नंबर क्या है? इसको चेक नंबर नहीं मिला। हाँ, चेक नंबर। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? चेक नंबर कितना है? 3275। और इसको क्या कर देंगे हम लोग? सेव कर देंगे। हो गया सेव? क्लियर है? एंड देन इसको सेव करें। ये सेव हो गया। उसके बाद देन आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? उसके बाद सफाक इंटरप्राइज ने मुझे कितने का चेक दिया है? सफाक इंटरप्राइज ने हमें कितने का चेक दिया? 5 लाख रुपए का चेक दिया। जब हमारे पास चेक आया हुआ तो उसके एंट्री हम लोग कहाँ से करते हैं? रिसीव में आएंगे। कब दिया है चेक हमें? 2 तारीख को। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2 तारीख। किसने दिया है हमें? सफाक ने। तो यहाँ पर F3 करेंगे, क्या लिखेंगे? सफाक। और ग्रुप में सिंडिकेट, ठीक है। और इसको सेव करें। कितना बैलेंस दिया है हमें भाई? 5 लाख। 5 लाख। और उसका चेक नंबर क्या है? कितना? 5248 एंड देन 63। क्या किससे दिया है? बैंक से, ठीक है। इसका बैंक था SBI, तो इसका बैंक नेम डालेंगे, बैंक नेम। इसका बैंक नेम डाल रहे हैं, बैंक नेम SBI इज इक्वल टू SBI, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। क्लियर है? ये सेव। उसके बाद हमें कितने का चेक मिला है? 35,000 का चेक मिला है। किसने दिया है? सन ट्रेडर्स। यहाँ पर F3 करें, क्या लिखेंगे? F3 सन ट्रेडर्स। और ग्रुप में क्या डाल देंगे? डेप्टर्स। क्लियर? और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। कितना? 35। यहाँ कितना डाल देंगे? और किससे? 35,000 था। बैंक। और क्या लिख देंगे यहाँ पर? चेक नंबर। आप कहीं भी लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। चाहे आप शॉर्ट नरेशन में लिखो, लॉन्ग नरेशन में, जहाँ भी आपको डालना है वो चेक नंबर आप यहाँ से डालोगे। ये एंट्री तो आप लोग हमेशा करते ही हो गए ना, कोई दिक्कत कोई है? आती है निखिल? उसके बाद एक पढ़ क्या लिखा है? 4 तारीख को शफाक ने हमें कितने का चेक दिया है? 6 लाख का, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे 4। किसने दिया है? शफाक ने। यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? शफाक। कितने का दिया है? 6 लाख। तो यहाँ पर चेक। फिर नरेशन में हम क्या लिखेंगे? कितना है? 525863, ठीक है। देखो ऊपर जब उसने चेक दिया था उसका चेक नंबर उस समय कितना था? शफाफ का 6। ये चेक नंबर कितना है? 5। सीक्वेंस से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम किसी का चेक चलाता हूँ मैं, तो मैं उसको सीरियल नंबर से पहचान हो जाती है, क्या ये उसका बिल है, ठीक है। तो उसका सीरियल नंबर भी इम्पोर्टेंट रहता है। क्लियर है? इसको सेव कर दिया। आ गया। उसके बाद हमें क्या हुआ? हमें फिर 6 तारीख को कितने का चेक दिया है? 2,17,050 रुपये। किसने दिया है? तो यहाँ पर F3 बनाया। किससे बनाया? शंकर क्लियर? कितने का? 2,77,050, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया। इसका कुछ उसने मेंशन करा है। उसने बताया कि जो पेमेंट आई वो क्या है हमारी? RTGS क्या होता है? अभी आपको कल याद होगा कि सर आपने बोला था कि RTGS 3 लाख से ऊपर की होती है, ये तो 2 लाख है। सर क्या हुआ? कल ही बताया था। गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया चेंज कर रखा है, 2 लाख कर रखा है। 2 लाख से ऊपर RTGS और 2 लाख से नीचे NFI चेंज हो गया क्राइटेरिया। गवर्नमेंट करती है, हम नहीं करते, ठीक है। फिर SBT ने हमें कितने का चेक दिया है? 50,000 रुपये का। कब दिया है? 6 तारीख को। किसने दिया है? SBT। शॉर्ट फॉर्म बन गई ना SBT। क्लियर? कितना? 50। चेक नंबर कितना है?
कितना 020135135 और क्या कर देंगे इसको सेव। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, जे ट्रेडर्स जे ट्रेडिंग कंपनी 4 लाख का हमने चेक दिया, कब दिया है, क्या आपने दिया? 6 6 6 तारीख तारीख को। तो कहाँ आएंगे, पेमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, किसको दिया है, जे को। 6 तारीख क्या लिखेंगे, जे ट्रेडिंग। ये सोच लो जिसने ये कर लिया ना वो आधा इंटरव्यू क्लियर कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप में इसको नो करेंगे और इसको सेव कर दो। कितनी, 6 लाख 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, किसमें, पीएनबी में। इसको सेव कर दो। नरेशन में क्या लिखना भूल गए हम, ये सोच लो कि ऐसे ही काम करना जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, उसमें कोई भी चीज़ में यही फॉलो करने हैं आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया। उसके बाद हमने क्या मिला है, उसके 7 तारीख को बजरंग फैब्रिक को फिर हमने 3 लाख रुपए का उसने हमें दिए। उसने हमें दे दिया। 7 तारीख को, इसका मतलब क्या 7 हुआ, तारीख में उसने हमें दिए 3 लाख। उसने हमें दिए, कैसे दे सकता है हमें, अब दिया है तो हमें लेनी एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे रिसीव में आ जाएंगे। 7 तारीख अभी को अंदर इसके ग्रुप में ट्रेडर्स डाला था। कोई नहीं, अब उसने हमें दे दिया, अब रीज़न तो हमें पता नहीं, उन्होंने एंट्री कर रखी, हमने क्या उसके पता पे। उधार देंगे। ठीक है, आ गया। उसके बाद आगे एंट्री बढ़ी है, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए नहीं। 8 तारीख को संसद में क्या हुआ, चेक 35,000 आया है, कितने का, 35,000। कब आया है, 8 तारीख तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 तारीख। किसने दिया है हमें, तो सन बना हुआ है हमारे पास, कितना, 35,000 और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 35,000 ही है। 35,000 थोड़े लिखा आपने, 3.5 लाख रुपए। बिल्कुल, कितना, यहाँ क्या आ जाएगा, और इसको सेव कर दो, हो गया सेव। उसके बाद फिर पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, उसने भी मुझे 3 लाख का क्या दे दिया, चेक दे दिया। किसने, 9 तारीख को। अब पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट, 9 तारीख क्या, पॉली लेस इंडिया क्या लिखा था आगे, लिमिटेड नहीं लिखना था। कुछ और लिखा था उसमें, पता है उसमें खुर्शीद मार्केट लिखा था। ठीक है, कितना, आप लोगों ने पूछा नहीं किसी ने, सर रिसीव हो रही तो ड्राफ्टर आने चाहिए थे, और आपने क्रेडिट डाल के सेव करा है, पूछा नहीं किसी ने, क्या रीज़न है, क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने, सर वो तो कोई रिसिप्ट नहीं हो रही है। हैं? एंट्री तो रिसिप्ट नहीं हो रही है। एंट्री तो रिसीव में हो रही है मेरे भाई, लेकिन ग्रुप फिर में भी, चेंज हो गया, कभी इसकी रिपोर्ट निकालने में ग्रुप में उसमें थोड़ी ना आएगा फिर भाई। हाँ, क्योंकि इसलिए डाला क्योंकि मेरी परचेज वाली पार्टी थी। अब लेकिन मेरे पास जो डाटा है मैं उसके हिसाब से एंट्री कर रहा हूँ, जब बैंक ट्रांजेक्शन करूँगा तब टिक करूँगा इसको। संत 10 तारीख संत ने चेक दिया है, कितने का चेक दिया हमें, संत ने 35,000 रुपये का, तो 35। और नरेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसकी वॉइस नहीं आ रही, नहीं भैया बोल नहीं रहा मैं, पूरी तरह से सारा निकला। कितना देखना, चेक नंबर किसने, पीएनबी। अब देखो बार बार मुझे पीएनबी सिलेक्ट करना पड़ता है, इसका सही तरीका बताऊँ, इसको ऑल प्लस पीएनबी को सिलेक्ट करो, ऑल प्लस एम करो, और उसके आगे जो पीएनबी है ना उसको हटा के इसको डॉट डाल दो बस, और सेव कर दो। अब देखना काम की स्पीड कितनी हो जाएगी, हो गई। अब इसको सेव कर दो, और जब भी गलती से भी डॉट देने का तब भी पीएनबी आ गया। अब देखिए उसके बाद हमें किसने दिया, 12 तारीख को आर के ट्रेडर ने चेक दिया, तो 12 का लिखेंगे, किसने दिया है, आर के ट्रेडर। F3 करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या, रैप्टर्स। ठीक है, कितना
कितना था? लेकिन क्या ये मेरी NEFT नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड। देखो नाम नहीं लिखूंगा, बस खाली इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि डॉट डाला तो उसने नाम को अपने आप उठा लिया। यही ऐसे ऐसे छोटे छोटे तरीके आप लोग यूज़ करेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छा काम कर सकते। इसमें चेक नंबर आ रहा है। ब्लैंक छोड़ दो ना, कुछ है नहीं। उसके बाद ओमेंसन से कितने का आया? 30,030। कब आया है? 12। तो 12 क्या डालेंगे? ओम एंड ओम सन्स। क्या आ जाएगा? इसको सेव। कितना? 30,030। क्या चाहिए? देखो इंटर ही मानना है खाली। क्या? कितना? ठीक है, आ गया। फिर 13 तारीख को शंकर ट्रेडिंग का दिन है। 13 तारीख क्या लिखेंगे यहाँ पर? कितना बैलेंस? 2,74,008। क्या आएगी हमारे अकाउंट में? 2,74,008 था। क्या ये पढ़ो ध्यान से। फॉर्म क्या थी? पढ़िए। क्लियर है? आ गई। उसके बाद पारस ने दिए हमें 13 तारीख 15 तारीख को। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40,000। ग्रुप में कितना? फिर कितना? शेख कितना? हो गया। ये हमारा काम तो हो गया। अगर हम ओल्ड प्लस एल करके देखें तो हमारा लेजर आ गया। ये हमने सीखा कि हमने कैसे करा, ठीक है। लेकिन क्या बैंक ने भी एक्चुअल में ये एंट्रियाँ करी होगी जो मैंने करी है? क्या करी होगी बैंक ने? क्या चले देखते हैं। अब एरोस इसको आगे चलते हैं। ये देखिए मेरे पास एक बैंक की स्टेटमेंट है। क्या है? बैंक की स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो कब से लेके 1 अप्रैल से लेके कब तक की स्टेटमेंट है? ये हमारी स्टेटमेंट है 28 तारीख। 28 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 9,79,743। ठीक है, आ गया है बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रियल बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले देखो 1/4 को क्या बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका? 6,82,087 रुपये था। कितना ओपनिंग बैलेंस था? 6,82,070। क्लियर है? आगे लेकिन हमारे पास क्या बैलेंस था? नहीं था ना, ओपनिंग ही नहीं डाला था इसका। तो क्या करो, ओपनिंग डाल दो। क्या हुआ? सही से पीछे करो, सीधे रहो। बस आ गया मैडम, पुराना है। आगे आओ। आ गया। कितना? इसको क्या करेंगे? ओल्ड प्लस एम करेंगे और इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो डाल देंगे, ठीक है। कितना? 6,82,070.60 पैसे। ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। क्लियर है? आ गया। क्या हम बैंक रिकन्सिलिएशन सर यहाँ से करते हैं? हम बैंक रिकन्सिलिएशन यहाँ से बिल्कुल नहीं करते। कहाँ से करते हैं सर? फिर उसके लिए सबसे पहले आपको एक टॉपिक इनेबल करना है। उसके लिए आप कहाँ आएंगे? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। क्या टॉपिक का नाम है? बैंक रिकन्सिलिएशन। इस टॉपिक को अनेबल करो और सेव करके छोड़ दो। हो गया। अब इसको जैसे ही अनेबल करोगे तो आपको डिस्प्ले के अंदर एक टॉपिक मिल जाएगा जिस टॉपिक का नाम होगा बैंक रिकन्सिलिएशन। इसके अंदर आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे?
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहाँ आएंगे निखिल? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर कौन से बैंक की? पीएनबी। कब से कब तक की? तो हमने 1/4 से लेके 15/4, क्योंकि डाटा हमने कब तक का फीड करा है? 15/4, तो 15/4। ठीक है। अब यहाँ बता रहा है बैंक बैलेंस एज पर लेजर एज ऑन 15/4 कितना? 19,23,330। क्लियर? यहाँ लिखा लेस, क्या माइनस करा इसमें से इसने? चेक डिपॉजिट फ्रॉम 1/4 बट नॉट क्लियर। वो एंट्री तो इसमें तुमने कर रखी, लेकिन अब इसको तुमने क्लियर नहीं करा। ऐसी आपने चेक कितने की इशू करें? 13 लाख, लेकिन बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ। आपने इशू तो कर दी, क्या उसको आपने पास करा? नहीं करना। उसको पास करने के पहले एंट्री को खोलो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी एंट्रियां खुल जाएगी। सब एंट्री को फिर पास करना पड़ेगा। आगे सारी एंट्रियां। अब देखो इस एंट्री को हमें पास करना सीखेंगे कि कौन कौन सी एंट्री को हम पास करते हैं। कोई सी एंट्री पास ही नहीं हुई। एक मिनट रुकना। हमारा तो बैलेंस तो इतना था ना 682,070 एक मिनट साथ देना आप। ठीक है। अब आप इस बीजी ने एक बीजी जो लेटेस्ट आया है वो 17 का 1.6 आया। पहले क्या होता था, हम जब रिकंसिलिएशन करते थे ना, तो रिकंसिलिएशन करते हुए अगर हम इस पर क्लिक करते थे ना, तो वो एंट्री हमें दिखाता जो अभी रिकंसिलिएशन मतलब अभी आपने पास नहीं करी। लेकिन बीजी वालों ने लेटेस्ट वर्जन में क्या करा, आपको सारी एंट्री यहाँ से देखेंगे और जो पास नहीं वो कहाँ से देखेंगे? आप यहाँ से देखेंगे। तो आप यहाँ से शो ऑल एंट्री करेंगे एंड देन यहाँ से ओके करेंगे। देखो जैसे आपने करा तो आपके पास दो साइड है, एक डेबिट साइड है, दूसरी आपकी नहीं, जिसको डिपॉजिट या विड्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट या विड्रॉल। क्लियर है? आ गया समझ में? पहले हमारे पास बैलेंस कितना था? 6,90,000। हमने जो बैलेंस यहाँ से टैली कर लिया। उसके बाद उसने बोला कि 20,000 रुपये का क्या कटा है आपका? विड्रॉल हुए। क्या हुआ आपकी? 20,000 रुपये विड्रॉल हुए। क्या हमने 20,000 रुपये की एंट्री करी है? सबसे ऊपर नहीं 20,000 की नहीं बोला। वो देखो क्या लिखा, ESCKPML, ठीक है, और एक नंबर है। इसका मतलब उन्होंने एक लोन ले रखा था। क्या ले रखा था? इस कंपनी वालों ने लोन ले रखा था और उसके बैंक वालों ने इतने पैसे इंस्टॉलमेंट के चार्ज करे। क्या करा है? बैंक ने चार्ज करे। हमने एंट्री करी है क्या इसकी? तो क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। एंट्री के लिए कहाँ जाएंगे? हमने हमारे पास से पैसा गया तो क्या होगी? पेमेंट। तो पेमेंट में कब करी एंट्री? 2 तारीख को। तो इसी एंट्री की बात कर रहा था। मेरे पास तो एंट्री वो थी नहीं, लेकिन बैंक के पास थी। क्यों? जब पैसा बैंक ने डिडक्ट करा था तो बैंक को पता था, हमें नहीं पता था। हमें कब पता चला? जब हमारे पास वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई चेक देके जाता है, उसका कोई क्लियर ना हुआ हो तो उसके जो बैलेंस कटना होगा तो हम उसका चेक डालेंगे तो उसमें से कट जाएगा। बिल्कुल, उसमें कट के हमें बैलेंस मिलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? हमने क्या लिया था? उससे लोन लिया था, तो यहाँ पर हाउसिंग लोन डाल देते हैं। ठीक है। और कितना? ये हमारे लिए लोन क्या हो जाता है? लोन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस क्यों हो जाएगा? बताओ क्या है? क्रेडिटर से होगा। क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि गया है हमसे तो पैसा दिया। ऐसा गया है। खर्चा है। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा।
डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में Indirect आएगा, में इनडायरेक्ट में आएगा ना। हमारे डायरेक्ट किसमें आ जाएंगे? हैं? जो हमारे जो लिए माल काम से करता है। कॉस्टिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कितना 20,623 और इसको डाल के आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्लियर है। आगे 20,000 रुपये की एंट्री। अब पहली एंट्री चेक करी, हाँ ये एंट्री तो मिल गई, इस एंट्री को क्या कर दिया मैंने, पास कर दिया, पास हो गई। अब इस एंट्री को पास करने के लिए क्या लिखा है इसने, पास करने के लिए क्या दबाओ, F4 दबाओ और क्या लिख दो, एंट्री इज क्लियर। ठीक है। कब क्लियर हुई है, 2 तारीख को, तो इसको यस करें, क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा वाउचर क्लियर हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। देखिए जैसे आप पास करोगे तो उसकी क्लियर डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं रियल बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिसने इसको समझ लिया ना वो इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी लोकेशन में आप वर्किंग करने जाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आता है आपको, क्या मतलब है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बहुत कम बताता हूँ, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझ लो। सर हम जिस डेट को पास कर रहे हैं हम उस डेट को नहीं, हम बैंक की डेट को देखेंगे, क्योंकि बैंक ने उस दिन पास करा है ना। मैं देखो मेरे को चेक मिला 8 तारीख को, लेकिन बैंक ने पास करा उसको 11 तारीख को, तो किसकी डेट डालोगे। यहाँ तो आपकी डली है, ये आपकी डली है, और ये किसकी डली है, क्लियर की डेट। निकल जा, हाँ निकल जा, मैं वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है। उसके बाद उसने लिखा है कि बाय क्लियर चेक नंबर 524853। कौन सा चेक क्लियर हुआ है, 5 लाख, 5 लाख का। जिसका चेक नंबर कितना है 524853। तो यहाँ पर देखो कोई है हमारे पास चेक, चेक नंबर देखा नहीं आपने, 53 है, 63 तो नीचे भी होगा ना भाई, 53 नहीं है। ये है ही नहीं हमारे पास चेक, चेक नहीं है, फिर क्या करेंगे, इस पे हल्का सा क्रॉस लगाएंगे और अपने सर से डिस्कस करेंगे कि सर मेरे पास कोई चेक है नहीं, आपने कैसे करा। तो इसको यहीं से एक पेंसिल से लेके क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्लियर है। फिर हम आगे गए, आगे लिखा है कि पॉलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हमने जो चेक दिया था कितने का, 5 लाख रुपए का, क्या वो चेक पास हुआ है। हमने यहाँ देखा कोई 5 लाख का चेक है, बिल्कुल चेक है, चेक नंबर कितना है 52। यहाँ चेक नंबर दिया है, चेक नंबर नहीं दिया, लेकिन हाँ दिया है, चेक दिया है, चेक नंबर दिया है, तो पास हो गया। क्या करेंगे, चेक नंबर में आपने 2 नहीं लगाया, मतलब 3227 है ना, आपने 3275 डाला है। ठीक है चलो, एंड का वर्ड तो मिल रहे। अब इसको पास करने के लिए क्या करेंगे, F4। और क्या करते हैं, कब पास हुआ, 1 तारीख को डाले, लेकिन पास कब हुआ है, 4 तारीख को। 4 तारीख को। तो यहाँ पर क्लियर डेट में कितना डाल देंगे, 4। आया कैसे पॉपअप, ये F4 से। क्लियर है। तो हमारे कौन से, अभी ये 2 चेक पास हो गए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक 2,17,975 रुपये की क्या आई है, RTGS। कब आई है, 6 तारीख को। इस अकाउंट नंबर किसकी है, शंकर ट्रेडिंग की। क्या शंकर की हमारे पास है 2,77,000। हाँ भाई बिल्कुल है। इसको क्या करेंगे, F4 और 4 को 6 को पास हुई, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 तारीख, और इसको यस कर देंगे, ये हमारा पास हो गया पास। उसके बाद क्या आई है, फिर हमने एक चेक की पेमेंट, एक डिपॉजिट हुआ है कितने का, 950 है, और वहाँ पे 950 थोड़ी ना है, 950 नहीं है, तो हमने लिखने में गलती कर दी, 950 है। हम देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हमने डाटा में भी 950 लिखा है, दानिश 950 था, 950 था। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। यही चीज़ आप लोगों को सीखनी है कि जब गलती होगी तो उस गलती का वेरिफिकेशन करते वक्त ये नहीं कि यहाँ सही है तो फटाफट यहाँ भी ठीक कर, नहीं, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ कौन सी है, ये एंट्री, इस एंट्री को हमने पास तो कर दिया, लेकिन भाई इसको ठीक करना जरूरी है। कितना था, 277,950, इसको सेव कर देंगे। देखो जैसे सेव करो, जो एंट्री क्लियर हुई थी वो सारी गायब हो जाएंगी, तो गायब नहीं हुई ना, एक बार स्कैप करके आओगे तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाती है। क्लियर है, आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, उसने बोला कि एक चेक हमारे पास पास हुआ है, क्या चेक नंबर है 524853, अमाउंट 6 लाख। चेक नंबर है हमारे पास 524863 हैगा, चेक पास हो गया है। क्या करेंगे, F4, और इसको क्या पास हुआ है, चेक नंबर तो देखो एक बार, 7। 5263 है, चेक नंबर एक ही है, तो यहाँ पर से
देखो यही छोटी छोटी गलतियाँ इनको मिलाना है। यहाँ भी चेक नंबर सेम है, यहाँ भी चेक सेम है, तो यहाँ कहीं एक छोटी सी मिस्टेक होगी। हमारे पास एक चेक नंबर ये था और एक चेक नंबर ये, तो हम चेक कर लो ना। अब देखो इतना कॉमन सेंस क्या हुआ। अजू तुम खड़े हो जाए, बढ़िया बैलेंस चेक कर लो भैया एक बार। अजू यहाँ आ जाए, आ जाओ यहाँ बैठिए, फ्रांस से बैठिए। मैं जमीन पे ही बैठते हैं सारे। क्लियर है। अब देखो कॉमन सेंस आप लोगों के पास सभी के पास है। अगर ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिले तो इसका मतलब दोनों ही पास हो गए। तो अब इसको दोनों को क्या कर दो, F4 करके पास कर दो। लेकिन जब पास करोगे तो क्या करोगे, डेट का ध्यान रखो। ये पास हुआ 2 तारीख को, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसे नहीं। चेक नंबर कॉमन सेंस देखना, एक डिजिट दो, एक चेक नंबर हमें दे सकता है। सफाक एक जैसे चेक नंबर के 2 चेक काट सकता है, तो मिस्टेक हमसे हुई होगी ना। कुछ जगह तो कॉमन सेंस भी यूज होता है। कॉमन सेंस यूज होता है। मैं कह रहा मतलब हम जैसे आपने भी ठीक नहीं करा, तो मैं तो ठीक करना ही पड़ेगा आपको ना, वो ठीक तो- कर, आप इस पर इंटर मार्केट ठीक कर, मैं बता रहा हूँ आपको करने को, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद 35,000 रुपये का चेक पास, जिसका चेक नंबर कितना है 34917। तो यहाँ पर देखो कोई है 34917 नहीं है। ठीक है, कितना चेक है 34917। क्या इस अमाउंट का चेक है हमारे पास? 35,000 रुपये तो हैं, लेकिन इसके आगे हमने कोई चेक नंबर नहीं डाला है। नहीं डाला। तो हम अपने फिर दोबारा पुराना डाटा में जाएंगे। दानिश तो नहीं रहा हूँ सर। ये प्रोजेक्ट में ही लगा लिया। ये देखो 35,000 रुपये का, देखो संत का जो चेक था, ये देखो चेक नंबर लिखना भूल गए थे हम लोग। देखिए आगे फिर क्या करेंगे, इस एंट्री को हम F4 करके पास कर देंगे। आप इसको क्लियर भी कर लीजिएगा ध्यान से। पास हो गई, 7 तारीख आ गई। उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट में आइए। देखो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब हम लोग ऑफिसों में काम करते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। उसके बाद ये हो गई एंट्री पास। अब एक चेक है जिसका चेक है 20135, कितने का 50,000। ऐसा कोई चेक है हमारे पास? ये है का F4 से इसको पास कर दें। कब पास करना है? आपका पास हुआ 7 7 तारीख। तारीख यहाँ को। पर 7 तारीख पास हो गया। फिर एक हमारे पास 17 रुपये का SMS चार्ज लगा। क्या लगा है? SMS चार्ज क्या होता है? बैंक चार्ज होता है। तो किस में डाल देंगे? पेमेंट में। ठीक है, तारीख कब थी? 8। SMS चार्ज तो क्या हो जाएगा हमारा? बैंक चार्ज। कितना? 17 रुपये 8 पैसे। 8। और नरेशन में क्या लिख देंगे? SMS चार्ज। ठीक है, और इसको आप सेव कर दें। आगे अभी आगे इस एंट्री को भी आप क्या करो, F4 से ध्यान से पास करो। और कब पास हुए? 8, तो 8 रहने दो, पास हो गई। उसके बाद देखो उसने 4 लाख रुपए का, जिसका चेक नंबर कितना है 3, ठीक है 322752। क्लियर? 4 लाख का चेक, ये चेक नंबर हमारे पास है, बिल्कुल है। ठीक है, ये विड्रॉल है, हमारा भी विड्रॉल है। क्लियर है? और इसको क्या कर देंगे? F4 से हम लोग पास कर देंगे 9 तारीख। क्लियर है? उसके बाद हो गया। फिर 3 लाख का चेक है, चेक नंबर कितना है 322753। 9 तारीख को पास करा उसे। हाँ 9 तारीख को तो पास हुआ है, 8 को हमने 9 डाल दिया, 8 को पास हुआ है। तो इसको दोबारा F4 करो और उसको क्या कर दो? 8 कर दो। ठीक है, 8 हो गई। फिर 3 लाख का चेक पास हुआ है, यहाँ पर 3 लाख है, जिसका चेक नंबर कितना है? चेक नंबर लिखा नहीं। ठीक है, लेकिन ये 3 लाख रुपए का चेक है, किसका चेक है? बजरंग का। ये किस में आ रहा है? ये विड्रॉल में आ रहा है। हमने एंट्री कहाँ रखी है? तो हमने अपोजिट एंट्री कर रखी है। मतलब बैंक ने डिपॉजिट करी है, बैंक ने क्या करा है? विड्रॉल करा, बैंक ने विड्रॉल करा है, और हमने भी इसका क्या कर दिया? विड्रॉल कर रखा है, अपोजिट कर दिया ना। ये गलत है एंट्री। ये जब उन्होंने हमें भेजा है, जब बैंक के पास विड्रॉल है, क्या बैंक के पास से पैसा गया है? ठीक है,
तो हमारे पास क्या होना, हमारे पास से बैंक अकाउंट कम होगा ना, ये हमारी पेमेंट है। पेमेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर बैंक से बैलेंस कम कैसे होता है, जब हम किसी को चेक देंगे तभी तो बैंक से बैलेंस कम होगा। जब बैंक से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा हमारा, बैंक विड्रॉल कराएं तो ये क्या होगी हमारी पेमेंट होगी। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको इंटर मार के F6 से कहाँ पहुंचाएंगे, इसको पेमेंट में। जैसे आप F6 करोगे ना, एक वाउचर को दूसरे वाउचर में आप कन्वर्ट कर दो और इसको सेव कर दो, सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दो, इसको F4 से पास कर दो और 9 तारीख डाल दो, पास हो गया। ऐसे ही 3 लाख का चेक पास हो गया। फिर ऐसी 18,740 रुपए की एक एंट्री जो हमने नहीं करी, वो हमें एंट्री करनी है। वो किस साइड में आ रही है, डिपॉजिट साइड में। क्या आ रही है, डिपॉजिट साइड में। कहाँ से करोगे, पेमेंट। तो बेसिकली इस तरीके से ही हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। जो एंट्री हमसे नहीं होती उसको हम नोट, जैसे देखो आप देख सकते हो कि जो एंट्री हमने पास हुई, हमने टिक मार दी कि एंट्री पास ही, एंट्री पास ही, एंट्री। जो एंट्री देखो हमने पास नहीं करी उसके लिए हमने टिक नहीं मारा। आप देख सकते हो कुछ ऐसी एंट्री होंगी जिसमें हमने टिक नहीं मारा, इसका मतलब भी है जिसे आप चाहते हैं पूछना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो एंट्री हमने नहीं करी। तो इस तरह की एंट्री को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, बहुत बस यही एंट्री को चेक करना। जो एंट्री आपको नहीं समझ में आएगी उस पर पेंसिल से क्रॉस लगाएंगे, अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे कि सर ये एंट्री देखिए किस तरह की एंट्री मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एंट्री आई है तो किससे आई है। ये सर इस पर चेक नंबर गलत लिखा है, हमने जो एंट्री करी थी उसमें डाला था। लेकिन पहले आप खुद चेक करेंगे, उसके बाद कोई एंट्रियाँ करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये हो गई। अब ओनर कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि जो जो मेरे चेक पास हो गए उसके हिसाब से मुझे एंट्रियाँ दिखाओ। तो क्या करोगे, शो क्लियर एंट्री। तो जो एंट्री आपकी पास हो जाएंगी वो सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, और जो पास नहीं होगी वो कहाँ जाएगी, अनक्लियर। ठीक है, वो इसमें आ जाएगी। क्लियर, आगे समझ में। उसके बाद अब मालिक कहता है कि मुझे बैंक का लेजर निकाल के दिखा। क्या दे, बैंक का लेजर। तो आप ऑलटेल करोगे, PNB डालोगे और लेजर निकाल के उसको दे दोगे तो लेजर निकल जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझे लेजर चाहिए क्लियर एंट्री के पर्पस, जो जैसे क्लियर हुई ना एंट्री उसके हिसाब से निकाल के दिखा। तो उसके लिए यहाँ से नहीं, उसके लिए आएंगे अकाउंट बुक के अंदर, लेजर के अंदर, कैश बुक के अंदर। यहाँ मिलेगा बैंक बुक एज पर क्लियर डेट, किसके हिसाब से, क्लियर डेट। इस पे आएंगे और यहाँ से PNB डाल के से, तो जो क्लियर हुई होगी उसके हिसाब से। आप देखो शपाक की एंट्री पहले है, ऐसा तो हम वहाँ से भी निकाल सकते थे, ऐसा आपने शो क्लियर बैंक क्लियर एंट्री दिखी थी, वो वहीं से निकाल सकते हैं ऐसे, तो वही आ गया। दो तरीके। ठीक है, लेकिन अगर नाम से पर्पज से ढूंढना है तो यहीं से आके निकाल सकते हैं। ये 17 में कुछ ऐसा ही आए हैं फीचर्स। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस क्लियर है। तो आपने आज सीखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन को मेंटेन करते हैं।